हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 से कंटिन्यू करेंगे और आज टोटल क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर क्वेश्चन नंबर 68 तक इस वीडियो में देखेंगे। ये एवरेज का चौथा वीडियो होगा, ठीक है। और इस वीडियो के साथ ही एवरेज चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बिना समय को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 55? एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ द 4 नंबर इज 16। 4 नंबर है टोटल। चलिए बोल देते हैं कि ABCD है, ठीक है। पहले 3 का एवरेज यानी A, B और C का एवरेज कितना दे रखा है, तो 16 दे रखा है। अगर यहाँ से सम निकाल लेंगे पहले 3 का तो कितना हो जाएगा। 3 नंबर है, एवरेज कितना है 16 है, यानी कि 16 या 48। ये किसका सम निकला, तो ये पहले 3 का यानी A + B + C का सम कितना हो गया, 48 हो गया। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3। लास्ट 3 कौन कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 यानी B, C और D ये लास्ट 3 हो जाएगा। लास्ट 3 का अगर सम निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा। लास्ट 3 का एवरेज कितना है, 15 है। कितना टोटल नंबर है, 3 ही है, तो 3 × 15 कर देंगे तो 15 या 45। ये किसका किसका निकल गया, तो B + C + D का निकल गया, लास्ट 3 का निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नंबर दे रखा है कि 18 है, यानी कि ये जो D है ये कितना है, 18 है। बताना है फाइंड द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर बताना है। चलिए A + B + C कितना आ गया है, 48। B + C + D कितना आ गया है, तो ये 45 आ गया है। चलिए दोनों को माइनस कर देंगे। A + B + C यहाँ पे क्या आया था, तो यहाँ पे B + C और प्लस D आया था। यहाँ कितना है, तो यहाँ 48 है, यहाँ कितना है, तो यहाँ 45 है। माइनस कीजिए। चलिए माइनस करेंगे तो B भी कट जाएगा, C कट जाएगा, क्या बचेगा, तो A - D बचेगा। और A - D इधर 48 में से 45 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। D यहाँ पे कितना दे रखा है, तो D यहाँ पे 18 दे रखा है और पहला नंबर निकालना है। पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर ही A है, यानी कि A - D कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो A - D कितना है, 18 है, बराबर 3। यहाँ से A कितना हो जाएगा, तो 3 और 18 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 × 3 = 21, यानी A कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका 55 नंबर हो गया। 56 में क्या बोल रहा है, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 36 डिग्री C। देखिए अगर तीनों का सम निकाल लेंगे तो शुरू का 3 दिन का यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो 36 × 3 कर देंगे। 36 दिया कितना होता है, 108 होता है। यानी ये किसका किसका निकल गया, मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे का सम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फिर थर्सडे का एवरेज कितना है, 35 है। यहाँ से अगर सम निकालेंगे तो एवरेज 35 है और यहाँ टोटल 3 दिन का यहाँ भी देख रहे हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 क्या कितना होता है, 105 होता है। ये सम निकल गया। किसका सम निकला, तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का सम निकल गया 105, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, 34 डिग्री C है, तो बताना है कि मंडे का टेम्परेचर कितना होगा। देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना आ गया है, तो यहाँ पे 108 आ गया है, 108। यहाँ पे देखिए ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे ये कितना आ गया है, तो ये 105 आ गया है। माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे। T में T घट जाएगा तो 0 हो गया, W में W घट गया, 0 हो गया। इधर क्या बचेगा, M। यहाँ पे देखिए M माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा, बराबर। इधर 108 में 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 108 में 105 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3, ठीक है। मंडे माइनस थर्सडे कितना हो गया, तो ये 3 के बराबर आ गया। अब देखिए थर्सडे कितना दे रखा है, थर्सडे का टेम्परेचर 34 डिग्री दे रखा है, यानी कि M - 34 कितना हो जाएगा, तो 3। तो यहाँ से मंडे का निकालना है तो 3 + 34 ये कितना हो गया, 34 × 3 = 37 डिग्री C। 37 डिग्री कौन सा दे रखा है, ऑप्शन D दे रखा है, यानी ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे कितना है, तो 37 डिग्री C है। यहाँ से अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एवरेज 37 है और कितना दिन है, तो टोटल 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 या कितना हो जाएगा, तो 7 या 21, 3 या 9 2 11, 111।
किसका किसका सम निकल गया, तो मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे का सम निकल गया। ये तीनों दिन का सम हो जाएगा 111। जबकि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज कितना है, तो 34 डिग्री सी है। उसके बाद अगले 3 दिन का अगर निकालेंगे तो एवरेज कितना है, 34 है। और कितना दिन का, 3 दिन का। 34 तिया कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 4 तिया 12, 2 3 तिया 9, 1 10, 102 हो जाएगा। ये किसका सम निकल गया, तो ये निकल गया ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे का सम कितना आ गया, 102 आ गया। रेशियो बिटवीन मंडे एंड थर्सडे कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे बताना है। देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे कितना आ गया, तो ये 111 आ गया है। और ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे और प्लस थर्सडे ये कितना आ गया, तो 102 आ गया है। यहाँ से माइनस कर देंगे तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। टी माइनस होकर 0 हो गया, डब्ल्यू माइनस होकर 0 हो गया। यहाँ पे m बचेगा ये वाला, और यहाँ पे TH के आगे माइनस आ गया है तो माइनस लगा देंगे। तो m माइनस TH कितना हो जाएगा, इधर भी माइनस करेंगे। 111 में 102 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m माइनस TH कितना आ गया, 9 हो गया। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है, देखिए मंडे और थर्सडे का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 5:4 दे रखा है। ठीक है, मंडे इस टू थर्सडे कितना दे रखा है, तो 5:4 दे रखा है। मान लीजिए यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट कितना है, x है। थोड़ा जगह नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे लिखते हैं मंडे इस टू थर्सडे कितना है, तो 5:4 है। अगर रेशियो कांस्टेंट कितना है, तो रेशियो कांस्टेंट हम कितना मान लिए, x मान लिए। तो यहाँ से मंडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और थर्सडे का कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। यानी कि मंडे को 5x रख देना है और थर्सडे को 4x रख देना है, बराबर कितना 9। यानी यहाँ से x कितना आ गया, तो x 9 आ गया। निकालना मंडे का टेम्परेचर है। मंडे कितना है, तो मंडे 5x है। यानी कि 5 गुना x कितना आ गया, 9। 5 नमा 45। 45 डिग्री सी कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, 3 years एगो, 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ ए फैमिली विथ 5 मेंबर वाज 17 ईयर्स। देखिए 3 साल पहले बोल रहा है ना। 3 years एगो, 3 years एगो एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स का एवरेज कितना है, 5 मेंबर्स का एवरेज 17 साल है। 3 साल पहले का बोल रहा है। लेकिन अगर प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंट अभी का अगर बात करेंगे, तो 3 साल पहले का 17 दे रखा है। ठीक है, यानी अभी मतलब 3 साल के बाद, तो सबका एज में 3 बढ़ जाएगा। सबका एज, प्रेजेंट एज 3 बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि एवरेज भी 3 से बढ़ जाएगा। अगर प्रेजेंट एवरेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले एवरेज 17 था, उसमें से 3 साल ऐड कर देंगे, यानी प्रेजेंट एवरेज कितना हो गया, तो 20 साल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ दैट फैमिली स्टिल 17 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ न्यू चाइल्ड। एक नया चाइल्ड का बर्थ हो गया इसी बीच में, लेकिन उसके बावजूद जो एवरेज है वो 17 साल ही है। तो फाइंड द एज ऑफ न्यू चाइल्ड। ठीक है, प्रेजेंट एवरेज कितना आ गया है, 20 आ गया, लेकिन ये 5 मेंबर का ही है। अगर सम निकाल लेंगे 5 मेंबर्स का, कितना हो जाएगा यहाँ से, सम ऑफ 5 मेंबर। तो जानते हैं कि एवरेज गुना नंबर होता है। एवरेज कितना है, 5 है। टोटल कितना लोग का देख रहे हैं, 5 लोग का देख रहे हैं, यानी 5 लोग का एज का सम कितना हो जाएगा, तो 100 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि एक नया चाइल्ड आया है, लेकिन उसके बावजूद अभी प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एवरेज कितना है, 17 साल ही है। नया चाइल्ड आ गया ना। ठीक है, नया चाइल्ड आ गया तो अब टोटल पर्सन कितना हो गया, पहले 5 पर्सन था, अब टोटल पर्सन 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज बोल रखा है कि 17 ही होगा। और यहाँ से सम अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 6, यानी कि 102 साल हो गया। ठीक है, प्रेजेंट सम निकाल लिए, 6 लोग का कितना आ गया, 102 साल हो गया। और प्रेजेंट सम 5 लोग का जब निकाले हैं तो कितना आया है, 100 ही आया है। यानी कितना एज का डिफरेंस है, तो 102 माइनस 100 कर देंगे, यानी 2 साल का डिफरेंस हो गया। ये 2 साल एज किसका हो जाएगा, तो यही तो बच्चा का एज हो जाएगा। ठीक है ना,
यानी बच्चा का एज कितना होगा, बच्चा का एज 2 साल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, ठीक है, 5 साल पहले ABCD, एवरेज एज ऑफ ABCD यानी 4 लोग हैं और उनका एवरेज कितना है, 45 साल है, ठीक है। एवरेज कितना, एवरेज ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, तो 45 साल दे रखा है। लेकिन ये 5 साल पहले है। अगर अभी का देखेंगे, प्रेजेंट एवरेज देखेंगे, तो देखिए अभी अगर देखेंगे तो प्रत्येक का एज में 5 साल ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले एवरेज कितना है, 45 है। 5 साल का बाद देखेंगे तो प्रत्येक का एज में 5 साल ऐड होगा, मतलब ए में भी 5 साल ऐड हो गया, बी में भी 5 साल ऐड होगा, सी में भी 5 साल ऐड होगा और डी में भी 5 साल ऐड होगा। यानी कि एवरेज 5 साल पहले जितना था, 5 साल पहले जितना था उनमें से भी 5 साल ऐड होगा, तो यानी प्रेजेंट एवरेज कितना हो जाएगा, 50 साल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, विद द एडिशन ऑफ एक्स, एक नया मेंबर ऐड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद एवरेज एज ऑफ ऑल 5 इज 49 ईयर्स, ठीक है। तो बताना है कि एक्स का एज कितना होगा। प्रेजेंट एवरेज 4 लोग का निकाल लिए ना, 50। अगर यहाँ पे सम निकाल लेंगे 4 लोग का, सम ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D, सम कितना हो जाएगा, तो एवरेज 50 है, टोटल 4 नंबर है, यानी 50 चौके 200 सम हो गया, ठीक है। 5वां आ गया है, 5वां आया जो कि x है। अगर यहाँ पे सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर कितना हो जाएगा, तो 5 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, 49 साल, ठीक है। एवरेज 49 है, टोटल 5 नंबर है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यानी कि 9 5 45 और 5 चौके 20 4 24, 245 हो गया। यानी ये किसका किसका हो गया, तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस एक्स, ये पाँचों का एज टोटल कितना हो गया, 245 हो गया। और यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ गया है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ये कितना है, तो ये 200 है। माइनस कर दीजिए इसको, ए ख़त्म, बी ख़त्म, सी ख़त्म, डी ख़त्म। यहाँ से क्या बच गया, एक्स बच गया। इधर 245 में 200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। यानी कि एक्स जो जुड़ा है उनका एज कितना है, 45 साल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, ये भी 5 साल पहले ही बोल रहा है। एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, है ना। एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज दे रखा है 15 साल, ठीक है। अगर प्रेजेंट एवरेज देखेंगे, अभी का अगर एवरेज देखेंगे तो अभी का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 5 साल पहले था, तो अभी का अगर एवरेज देखना है तो 5 साल ऐड कर देंगे, यानी 15 5 20 साल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से सम निकाल लेंगे, पी और क्यू का ही ना एवरेज दे रखा है, तो पी और क्यू का अगर सम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज 20 है, टोटल कितना नंबर है, पी और क्यू 2 नंबर है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। पी प्लस क्यू कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। लेकिन अभी एक और नया नंबर ऐड हो गया है आर के नया नंबर ऐड होने की वजह से एवरेज एज कितना हो गया है, तो 20 साल हो गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द आर्स एज आफ्टर 10 साल, 10 साल पहले बताना, 10 साल बाद बताना है, आफ्टर 10 साल बाद आर का एज कितना होगा। तो प्रेजेंट एज पहले आर का देखना होगा ना, कितना होगा, ठीक है ना। यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर अगर निकालना होगा, पी क्यू और आर का एवरेज कितना है, तो 20 साल है। ये प्रेजेंट ही दे रखा है, 20 है। कितना लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं, तो 20 दिया 60 हो गया। P प्लस क्यू प्लस आर 60 हो गया। और P प्लस क्यू का प्रेजेंट कितना निकाल लिए हैं, 40 साल निकाल लिए हैं। माइनस कर देंगे तो P ख़त्म, क्यू ख़त्म, आर बच गया। इधर कितना हो जाएगा, 20 साल, यानी कि आर का अभी का एज 20 साल हो गया। बताना 10 साल बाद है, तो 20 में से 10 को क्या करेंगे, 8 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 10 30, यानी कि 10 साल के बाद आर का एज कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा शायद हम जल्दी चल रहे हैं क्या, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, जो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 39 स्टूडेंट कितना है, 15 ईयर्स है। यहाँ से अगर सम निकाल लेंगे 39 का, सम ऑफ 39 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो एवरेज 15 दे रखा है, टोटल स्टूडेंट 39 है, तो 15 गुना 39 कर देंगे
तो जो भी आ जाए, चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, साइड में करते हैं क्या, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 15×35 से 5 हो गया, 13 बच गया, ठीक है। 15 45, 45 13 कितना हो जाएगा, तो 45 13 5 3 8 4 1 5 58, यानी कि 39 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा, 585 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड, और अगर टीचर का एज इंक्लूड करते हैं, देन देयर एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 3 मंथ, तो उनका एवरेज एज जो होता है वो 3 महीने से बढ़ जाता है, ठीक है। रुक जाइए, अब देखिए, पहले 39 मेंबर था, उसमें से एक टीचर ऐड हो गया, ठीक है। 39 एक 40, यानी कि टोटल 40 का एवरेज कितना हो जाएगा, तो पहले एवरेज कितना था, तो पहले 39 का 15 साल था, 15। अब बोल रखा है कि नया टीचर के ऐड होने की वजह से एवरेज जो है वो 3 महीने से बढ़ जाता है, 3 महीने से बढ़ जाता है। उनको साल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 3 को 12 से डिवाइड करना होगा, तो 1/4 हो जाएगा। ये करेंगे तो 15 + 1/4, यानी ये कितना हो जाएगा, 15 × 60 61/4, इतना ईयर्स हो जाएगा अब नया एवरेज टीचर्स के ऐड होने की वजह से। फाइंड द एज ऑफ द टीचर, तो टीचर का एज कितना होगा वो बताना है। यहाँ से अगर सम निकाल लेंगे तो सम कितना हो जाएगा, एवरेज कितना है 61/4 गुना टोटल लोग कितना है, तो अब 40 हो गया है, क्योंकि टीचर भी ऐड हो गया है तो यहाँ पे 40 कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 610, ठीक है। पहले 39 स्टूडेंट का कितना था, सम 585 था, अब 40 जो कि टीचर ऐड हो गया है तो 610 हो गया है, तो 610 40 का है और 39 का कितना है 585 है, माइनस कर देंगे, 10 में 5 5, यहाँ पे 0, 10 में 8 गया 2, 25 साल। 25 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, यानी टीचर का एज कितना हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन 40 साल है। फादर और सन का अगर दोनों का मिला के एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ही लोग हैं तो एवरेज कितना है 40 है, यानी 40 × 2 तो 80 साल हो गया। एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर कितना है 54 साल है, दोनों का मिला के एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फादर प्लस मदर का 54 एवरेज है और फादर और मदर 2 ही लोग हैं, यानी 54 × 2, तो यहाँ से फादर और मदर का टोटल एज कितना आ जाएगा, तो 4 दूना 8 5 दूना 10, यानी 108 साल। एवरेज एज ऑफ मदर एंड सन कितना दे रखा है, तो मदर प्लस सन का अगर दोनों का योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज 38 दे रखा है, यानी 38 और 2 ही लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मदर प्लस सन का कुल एज कितना हो जाएगा, 38 दूना 76 हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल, सबका एवरेज निकालना है। पहले सबका सम निकालना होगा, क्या करेंगे, चलिए तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए जोड़िए, तो पहले क्या दे रखा है, पहले इक्वेशन में फादर प्लस सन है, दूसरे में LHS साइड में क्या है, फादर प्लस मदर है, और तीसरे में LHS साइड में क्या है, मदर प्लस सन है। LHS वाले को जोड़ दिए, अब RHS वाले को जोड़िए। पहले वाले में 80 है प्लस दूसरे वाले में कितना है 108 है प्लस तीसरे वाले में कितना है 76 है, इनको जोड़ दिए, ठीक है। देखिए फादर प्लस फादर 2 बार आया है, यानी 2f हो गया, प्लस सन भी देखिए 2 बार आया है, एक यहाँ सन एक यहाँ सन, मतलब 2 सन हो गया, प्लस मदर भी 2 बार आया है, यानी 2m हो गया, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अंदर में क्या बच जाएगा, फादर प्लस सन प्लस मदर, इधर जोड़िए अब कितना हो जाएगा, 6 8 6 14, यहाँ पे 0 है तो 4 हो गया, 7, उसके बाद 8 7 15 और यहाँ पे 1 था तो 15 1 16, 1 1 2, यानी 264, ठीक है। अब अगर फादर प्लस सन और प्लस मदर का एज निकालेंगे तो यहाँ 264 है और यहाँ पे 2 है, 2 उधर चला जाएगा तो यानी 264/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, यानी कि तीनों का
तीनों का एज का कुल योग कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। यहाँ से एवरेज बताना है, तो टोटल सम 132 है और टोटल नंबर कितना है, तो 3 लोग ही है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कितना बार में कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 44 साल आ जाएगा तीनों का मिला के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ 5 नंबर है और उनका एवरेज कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। यानी पाँचों नंबर का अगर हम लोग योग निकाल लेंगे, चलिए 5 नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 नंबर ये हो गया और पाँचों नंबर का योग सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज 7 है और टोटल 5 नंबर हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 बचे 35, यानी इस पाँचों का सम कितना हो गया, 35 हो गया। इफ़ 3 न्यू नंबर्स आर एडेड, 3 नया नंबर ऐड होता है और अब जाके एवरेज कितना हो जाता है 8 नंबर का, तो एवरेज 8 नंबर का 8.5 हो जाता है। 8.5 डेसिमल में चला गया है। थोड़ा हम एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही लिखे हैं कि नहीं तो पता चला कि ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 8.5 है ना, ठीक है 8.5 ही है। चलिए 3 और नया नंबर ऐड हुआ है, चलिए 3 नंबर यहाँ पे हम बोल देते हैं, ई के बाद कौन सा आएगा, तो ई के बाद एफ जी एंड एच, ये 3 और नया नंबर ऐड हो गया। ठीक है, 3 नया नंबर ऐड के होने की वजह से एवरेज 8 का कितना हो गया है, तो 8.5 हो गया है। अगर उस 8 का सम निकाल लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये तो शुरू का 5 हो गया, प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये टोटल 8 नंबर हो गया। ठीक है, इस 8 का सम कितना हो जाएगा, तो 8 का एवरेज कितना दे रखा है, 8.5 दे रखा है। 8.5 टोटल कितना नंबर है, तो अब 8 नंबर का देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 64, 8 पंचे 40, 0 4 8 64 4 68, यानी कि 68 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका इन 8 का सम हो गया। शुरू का 5 का सम कितना था, शुरू का 5 का सम 35 था। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, देखिए दूसरे, ये इसको चलिए दूसरा इक्वेशन बोल देते हैं, इनको पहला इक्वेशन बोल देते हैं। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, जब दूसरा में से पहले को माइनस करेंगे, देखिए ए ख़त्म हो जाएगा, बी सी डी ई तक देखिए कॉमन है, ई तक कॉमन है तो ई तक ख़त्म हो जाएगा, है ना। शुरू में देखेंगे तो 5 नंबर ही है और लास्ट में टोटल 8 नंबर था। ठीक है ना, मतलब कि ई तक ख़त्म हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, तो एफ प्लस जी प्लस एच बचेगा, एफ प्लस जी प्लस एच बचेगा, यही लास्ट नंबर बचेगा जब माइनस करेंगे। तो 8 का सम कितना था, 68 था, और माइनस कर देंगे 5 का जितना सम था 35 को, तो ये कितना आ जाएगा, तो 68 माइनस 35, यानी 8 में 5 गया 3, 6 में 3 गया 3, यानी कि लास्ट 3 का सम कितना है, 33 है। इनका एवरेज निकालना है, 33 है सम। टोटल कितना नंबर है, तो 1 2 3 नंबर है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी लास्ट 3 का एवरेज कितना हो जाएगा, तो लास्ट 3 का एवरेज 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दे रखा है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ 20 एम्प्लॉय। 20 एम्प्लॉय का एवरेज इनकम कितना दे रखा है, 1900 दे रखा है। ठीक है, थोड़ा इसको शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। 20 एम्प्लॉय का जब देखेंगे, 20 एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे एवरेज कितना दे रखा है, तो एवरेज 1900 दे रखा है। ठीक है, एक मैनेजर ऐड हुआ, एक मैनेजर जैसे ऐड हुआ तो अब कितना हो गया, 21 एम्प्लॉय हो गया, और एक मैनेजर के ऐड होने की वजह से एवरेज कितना हो गया है, तो एक मैनेजर के ऐड होने की वजह से एवरेज 2000 हो गया है। तो अब एवरेज कितना हो गया, 2000 हो गया। कितना बढ़ गया, यहाँ पे अगर देखें तो 100 से बढ़ गया। एवरेज कितना से बढ़ गया, 100 से बढ़ गया। एवरेज 100 से बढ़ने का मतलब ये हो गया कि पहले 20 एम्प्लॉय का सैलरी भी 100 से बढ़ गया, तो टोटल सैलरी कितना बढ़ गया, अगर वो निकालें, टोटल 20 का सैलरी कितना से इंक्रीज हो गया, तो 20 गुना 1 का 100 है, तो 20 गुना 100 कर देंगे, यानी 2000, है ना। कुल 2000 रुपया इंक्रीज हो गया। ठीक है, पहले 20 का अगर देखें तो, और 21 एम्प्लॉय का एवरेज कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। इन 2000 में से 2000 को
8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यानी मैनेजर्स का मंथली इनकम कितना हो जाएगा, मैनेजर्स का मंथली इनकम 4000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, एनुअल इनकम ऑफ मैनेजर, मैनेजर का एनुअल इनकम निकालना। ये तो मंथली हुआ, एक साल में 12 महीना होता है, यानी 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ चुके 48,000। 48,000 कौन सा दे रखा है, तो सी दे रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या दे रखा है, इफ़ ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ ए पर्सन हुज वेट इज 65 kg। एक नया पर्सन आया है पुराना पर्सन के जगह में, जिनका वेट कितना है, 65 kg था। पुराना पर्सन का वेट 65 kg था। नया पर्सन के आने की वजह से क्या हुआ है ना कि एवरेज 1.5 kg से बढ़ गया है, और टोटल पर्सन पहले भी 8 था तो बाद में भी 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस किया है, पुराना पर्सन हटा है और नया पर्सन आया है। तो टोटल पहले 8 था, बाद में भी 8 पर्सन ही है, लेकिन एवरेज वेट जो है वो 1.5 kg से बढ़ गया है। ठीक है, एवरेज वेट कितना इंक्रीज किया है, तो एवरेज वेट इंक्रीज किया है 1.5 kg से इंक्रीज किया है। ठीक है, 1.5 kg से इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पर्सन का एज जो है वो 1.5 kg से बढ़ गया है ना, प्रत्येक व्यक्ति का जो एज है वो 1.5 kg से बढ़ गया। तो टोटल अगर इंक्रीज यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल एक्चुअल में कितना वेट इंक्रीज कर गया, तो टोटल 8 पर्सन है और कितना से बढ़ा है, तो 1.5 kg से बढ़ा है, यानी 1.5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी कि 12 kg से बढ़ गया। ठीक है, पहले जितना वेट था उसमें से 12 kg वेट बढ़ गया। ठीक है, पहले जो व्यक्ति था उनका वेट कितना था, तो 65 kg था, यानी अब जो नया व्यक्ति आएगा उनका एज 65 प्लस कितना बढ़ा है, तो 12 kg बढ़ गया है। तो 65 प्लस 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 60 6 1 7, यानी 77 kg हो जाएगा। 77 kg कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या दे रखा है, इफ़ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ ए पर्सन हुज वेट इज 53 kg। देखिए एक नया पर्सन आया है पुराना पर्सन के जगह में, और पुराना पर्सन का वेट कितना था, तो 53 kg था। नया पर्सन के आने की वजह से जो एवरेज है वो 2 kg से बढ़ जाता है। ठीक है, टोटल पर्सन कितना था, तो टोटल पर्सन 10 है, यानी कि पहले भी 10 पर्सन था और नया पर्सन के आने की वजह से भी टोटल पर्सन 10 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्लेस कर रहा है, मतलब पुराना जा रहा है तो नया आ रहा है। तो पहले 10 लोग थे तो बाद में भी 10 लोग होंगे। ठीक है, एवरेज कितना से इंक्रीज किया है, तो एवरेज यहाँ पे बोल रखा है ना कि 2 kg से इंक्रीज किया है, एवरेज वेट 2 kg से इंक्रीज किया है। टोटल कितना एज इंक्रीज कर गया, टोटल अगर एज इंक्रीज यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एवरेज 2 kg से बढ़ने का मतलब ये है कि प्रत्येक लोगों का 2 kg से वजन बढ़ गया है ना, एवरेज 2 kg से बढ़ रहा है, मतलब प्रत्येक लोगों का जो भी पहले वजन था उससे 2 kg से बढ़ गया नया के आने की वजह से। तो टोटल कितना लोग था, टोटल 10 लोग हैं, यानी टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो 10 गुना 2 कर देंगे, यानी 20 kg बढ़ गया इस नया के आने की वजह से। टोटल वेट कितना बढ़ गया, 10 का मिला के 20 kg बढ़ गया। ठीक है, पुराना पर्सन का कितना एज दे रखा था, तो 53 था, और नया के आने से टोटल कितना बढ़ा है, तो 20 बढ़ा है, यानी 53 में से 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 2 7, यानी नया जो आया है उनका वेट कितना होगा, तो 73 kg हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 67 में क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 24 बॉय, 24 लड़का है और 24 पर डिक्रीजेज बाय 3 मंथ्स ड्यू टू द अराइवल ऑफ ए न्यू बॉय इंस्टीड ऑफ ए बॉय ऑफ 20 ईयर्स। देखिए क्या हुआ है ना कि 24 लड़का है, ठीक है, 24 लड़का है, इनमें से एक 20 साल का जो लड़का है वो चला गया है और उनके जगह में एक नया लड़का आया। तो नया लड़का के आने की वजह से जो एवरेज है वो 3 महीना से घट गया। ठीक है, 3 महीने से घटा है, एवरेज डिक्रीज किया है। यहाँ पे कितना से डिक्रीज किया है, तो 3 महीने से घटा है। 3 महीने को अगर साल में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करना होगा, मतलब 3/12 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 ईयर्स से घट गया है। ठीक है, टोटल कितना डिक्रीज किया है, टोटल डिक्रीज अगर निकालेंगे, टोटल डिक्रीज निकालेंगे तो टोटल कितना लोग हैं, 24 लोग हैं, है ना। एवरेज 1/4 से घटने का मतलब है कि सबका एज, 24 लड़का का एज 1/4 से घट गया, तो टोटल कितना घट गया, तो 24 लड़का है,
ठीक है, कितना से घट रहा है तो 1/4 से घट रहा है, तो 1/4 कर देंगे गुना, यहाँ से 4 6, यानी कि टोटल कितना एज डिक्रीज हो गया, तो 6 साल टोटल एज घट गया है पहले से। ठीक है, यहाँ पे जो नया लड़का आया है, ठीक है, उनके आने की वजह से टोटल एज में 6 साल घट गया है। तो पुराना जो लड़का था उनका एज कितना था, तो 20 साल था। ठीक है, नया के आने की वजह से कितना घटा है, तो 6 साल घटा है, तो 20 में से 6 को माइनस कर देंगे, यानी नया लड़का जो आया उनका एज कितना होगा, तो 14 साल होगा। तभी जाके एवरेज प्रत्येक का कितना हो जाएगा, तो 1/4 से घट जाएगा, यानी कि 3 महीने से एवरेज घट जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या दे रखा है, एवरेज एज ऑफ 3 बॉय, 3 लड़का है जिनका एवरेज कितना दे रखा है, तो 15 ईयर्स दे रखा है। अरे 3 लड़का मान लेते हैं ना, A + B + C, तीनों का सम निकाल लेंगे तो 15 × 3, यहाँ से 45। देखो 3 4 5 तक रहे ना तो सम करके निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जब रहता है ना तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा उसको शॉर्टकट तरीके से बनाएं। ठीक है, एंड देयर एज रेशियो कितना दे रखा है, तो 3:5:7, मतलब A:B:C कितना है, तो 3:5:7। यहाँ से अगर A मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, B कितना हो जाएगा, तो 5x, और C कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, रेशियो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, तो x है, हम थोड़ा डायरेक्ट करे हुए हैं, यानी A का उम्र कितना हो जाएगा, 3x + B का कितना हो जाएगा, 5x + C का कितना है, तो 7x, बराबर टोटल एज कितना है, 45। 5 3 8 7 15, 15x बराबर कितना हो गया, 45, यानी यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो 45/15, 15 × 45, यानी x कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट बॉय, मतलब जो सबसे बड़ा लड़का है उनका एज बताना है। तो सबसे बड़ा लड़का कौन सा हो जाएगा, ये 7x वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि C का एज बताना है। C का कितना है, तो 7x है, 7 × x से कितना लेके आए हैं, 3 लेके आए हैं, तो यहाँ से 7 × 21, 21 साल कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 तक डिस्कस कर लिए, यही तक डिस्कस करना था इस वीडियो में, और एवरेज चैप्टर भी ख़त्म हो गया इस क्वेश्चन के साथ ही। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो या फिर हम जल्दी करके निकल गए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्लो तरीके से और बेसिक में बना के डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन वगैरह क्या होता है हम जल्दी करके निकल जाते हैं, क्योंकि अभी देखिए व्यूवर्स वगैरह ज़्यादा है नहीं मेरे पास, तो हमें पता नहीं चलता है ना कि एक्चुअल में किनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी करके निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।